डियर स्टूडेंट्स, हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमारी तैयारी के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही हमें हतोत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ये कहते हैं कि बीपीएससी यूपीएससी बड़ा एग्ज़ाम है, तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन जो आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो ये मानते हुए भी कि उनकी पराजय लगभग निश्चित है, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और कई बार हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अब 66वीं बीपीएससी को लेकर है, जब मात्र 30 दिन बचे हैं। ऐसे में दुविधा में पढ़ने से अच्छा है 300 टॉपिक्स आप सेलेक्ट करें, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, एक प्रैक्टिस सेट हर अल्टरनेट डे और एक ऑब्जेक्टिव की बुक आपका रिजल्ट निश्चित कर देगा। आज से इसे आप फॉलो करके देखिए। ऐसे 300 टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 10 टॉपिक्स डेली करेंगे और 5 मैगजीन्स करंट अफेयर्स के, 2 बिहार स्पेशल के बुक्स, और वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करना है। आप केवल उसे फॉलो करें और एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट की, इसके 2 टॉपिक्स डेली आप बनाकर देखें, रिजल्ट आपका निश्चित होगा। अगर आपके मन में दुविधा है, 15 दिन में ही आपके मन की दुविधा समाप्त होगी और 30 दिन होते होते हमें उम्मीद है कि जिनके भी मन में अब ये लग रहा है कि रिजल्ट में हम फंस चुके हैं, उनका रिजल्ट होगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। हर अल्टरनेट डे, कोई एपिसोड आए ना आए, ये आपका एपिसोड 10 टॉपिक्स वाला डेली आएगा। इसे आपको फॉलो करना है। बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी उपलब्ध होंगे। साथ ही आपको एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी लेना चाहिए जो मार्केट में अभी फ्लडेड है। कोई भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लें और हर अल्टरनेट डे एक प्रैक्टिस सेट बनाएं। सेल्फ इवेलुएट करें, जहाँ पे कमज़ोरी है उस पर डेंट करें और वहाँ पर पुट्टी मारें, उसे आप भरें। कमज़ोरी नहीं छोड़ना है। आइए देखते हैं कि ये 10 टॉपिक्स हम लोग किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे सप्लीमेंट्री टॉपिक्स भी हम आपको देंगे, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये रिजल्ट निश्चित है, पक्का है, आप रिजल्ट में होंगे। सबसे पहले आज फिजिक्स से उठा रहे हैं हम, जो 10 टॉपिक्स आज के हैं। तरंग है, वेव्स आपको करना है 24 घंटे के अंदर, वेव्स करना है। ये ध्वनि टॉपिक के ठीक पहले वाला टॉपिक होता है फिजिक्स का, तरंग वेव्स। अब मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक, अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जितने भी प्रकार के वेव्स हैं उसे यहाँ पर आपको करना होगा। इसमें प्रकाश है, लाइट है, इंफ्रारेड है, विजिबल रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, गामा है, एक्स रेज है, रेडियो वेव है। सारे वेव्स आपको यहाँ पर करना है और समझना है कि इसमें कौन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोवायलेंट, ये सारे वेव्स हैं और इनका चरित्र कैसा है, किसकी इंटेंसिटी अधिक है, किसका वेवलेंथ अधिक है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसका एक आपको डेटा बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा जो बुक में दिया हुआ है। इसी को आपको समझना है, यानी वेवलेंथ में और फिर फ्रीक्वेंसी में सबसे कम, सबसे अधिक, ये सारे वेव्स का आप चार्ट बना लें और इसे दिमाग में रखें। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिजिक्स का पहला टॉपिक। केमिस्ट्री में आज हम लोग कर रहे हैं मिश्र धातु, एलओआई। जितने भी महत्वपूर्ण एलओआई हैं आज आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। बुक्स के लिए आपके पास जो भी बुक है, गाइड बुक होना चाहिए। ये क्रॉन हो सकता है, लुसेंट हो सकता है या दूसरा कोई भी टीएमएच हो सकता है, यूनिक गाइड हो सकता है। एक गाइड बुक हो जिसमें गाइड बुक में ये सारा बुक्स एक जगह आपको दिखाई देगा। कौन है, आपको ये मिल जाएगा आसानी से। केमिस्ट्री के लास्ट पेजेस में मिलेगा मिश्र धातु। सारे मिश्र धातु को आप एक जगह कॉपी में कलेक्ट कर लें। और इसमें देखिए कांसा में और पीतल में कई बार कन्फ्यूज़न होता है, किसमें कॉपर टिन है, किसमें कॉपर जिंक है, सोल्डर है, नाइक्रोम है, जर्मन सिल्वर है। ये सब आप करेंगे मिश्र धातु में, केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक। फिजिक्स के बाद तीसरा टॉपिक आप बायोलॉजी का एक करेंगे, जिसमें आज हम आपको मस्तिष्क दे रहे हैं, ब्रेन दे रहे हैं, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये किस तरह से हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, भूख, प्यास, ताप कौन नियंत्रित करता है। तो सेरेबेलम, थाइलमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब मस्तिष्क के भाग हैं जो हमारे भूख, प्यास, क्रोध, उल्लास या ताप, इन्हें नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क आप करेंगे, ये तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम टॉपिक में मिल जाएगा। आज बायोलॉजी का टॉपिक ब्रेन हो गया। चौथा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री में। 3 टॉपिक्स लेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट में आज आप बौद्ध धर्म आप कर लें। बौद्ध धर्म के सारे डिटेल्स मात्र 2 पेजेस में दिया हुआ है, चाहे क्रॉन हो, लुसेंट हो या कोई भी गाइड बुक हो। गाइड बुक से आप पढ़ लें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, महात्मा बुद्ध के इनिशियल जन्म से लेकर और फिर उनका महापरिनिर्वाण, बीच में उनके दर्शन है, सिद्धांत है, इसे बौद्ध धर्म के रूप में समझना है। और फिर 4 बौद्ध संगीतियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म आप कर लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। एक करना है मेडिवल से, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर करना है। बाबर के 4 युद्ध 1526 से लेकर 1530,
4 प्रमुख युद्धों को बिल्कुल मन में बैठा लें आप, ये मैचिंग में भी आ जाता है। 4 प्रमुख युद्ध, पानीपत से लेकर खानवा से लेकर सारे 4 प्रमुख युद्ध बाबर के आप करें। मात्र 4 साल का कार्यकाल है। कौन कौन सी युद्ध नीति उसने अपनाई, उसने अपनी जीवनी भी लिखी, बाबरनामा। लेकिन बाबरनामा नहीं, उसे तुजुक बाबरी कहते हैं। बाबरनामा तो फारसी अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। किसने किया, किसने लिखा तुजुक बाबरी, किसने बाबरनामा लिखा, ये सब आप करेंगे बाबर में। और फिर मॉडर्न में एक टॉपिक बहुत प्रोडक्टिव, ये है स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई बुक्स। हमारे राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों के द्वारा जो कुछ प्रमुख बुक्स लिखी गई, जैसे इंडिया डिवाइडेड या इंडिया विंस फ्रीडम या इंडियन स्ट्रगल, ये सब आप करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स फ्रीडम स्ट्रगल के, ये आपको दिया हुआ है मॉडर्न इंडिया में। चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह बॉक्स बनाकर दिया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल में, ये बुक्स एंड ऑथर्स आप करेंगे। तो 3 टॉपिक्स हिस्ट्री से हो गए, 3 साइंस से हो गए, 6 हो गए। उसके बाद हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक ले रहे हैं आज, प्रस्तावना, प्रियम्बल। अगेन इंपॉर्टेंट। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है कि संविधान से तो बाहर है। संविधान में इन करने से पहले ही आपको प्रस्तावना दिखाई देगा। तो प्रस्तावना के आरंभिक लाइनों को आपको याद कर लेना है, कहाँ पर लोकतांत्रिक है, कहाँ पर समाजवादी है, कहाँ पर प्रभुत्व संपन्न है, ये क्रम आपको प्रस्तावना का। उसका संशोधन कब हुआ, प्रस्तावना में कौन कौन से महत्वपूर्ण इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो प्रस्तावना आप करेंगे और किस देश के संविधान से प्रभावित है। उसके बाद एक ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग करेंगे जो आज है बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये आपको नदियाँ, आपको जो ज्योग्राफी में नदियाँ टॉपिक होगा उसके पहले आपको मिल जाएगा या उसके जस्ट बाद मिल जाएगा अलग अलग बुक्स में। अब इसमें हीरा कुंड है, भाखड़ा नांगल है, ये सारे महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ये किस नदी पर हैं और किन किन राज्यों से ये होकर गुजरेंगे या कि कौन से राज्य इनसे लाभान्वित राज्य हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ज्योग्राफी में आप करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी का एक टॉपिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके स्थापना से लेकर इसके विभिन्न कार्य और इसके अलग अलग मिंट या नोट छापने के जो अलग अलग संस्थान हैं वो सब आप करेंगे आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में। और फिर एक लास्ट टॉपिक जीके का टॉपिक, और ये है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस आपको करना है। 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये करना है और इनका प्रभाव करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, उदाहरण आप कॉपी में नोट कर लें और इनका प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से ये अपना योगदान देता है, और भी डिटेल्स आप करेंगे। ये पर्यावरण टॉपिक में मिल जाएगा लास्ट में। नॉर्मली जो गाइड बुक्स हैं उनके लास्ट में, लास्ट से थोड़ा सा पहले, विविध से पहले टॉपिक में आपको पर्यावरण टॉपिक में ये मिल जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज। नहीं तो आप नेट सर्च करें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 10 टॉपिक्स हो गए आपके 300 टॉपिक्स में से, आज 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और इसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से कम 3 क्वेश्चंस आप आज नोट कर लें। 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसी संभावना है। साथ में 4 छोटे सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हम दे रहे हैं। ये हम लिखेंगे नहीं, केवल हम आपको बोल रहे हैं, आप उसे नोट कर लें। हमेशा सदैव आपको हम 4 टॉपिक सप्लीमेंट्री, जिसे हम टेल कहेंगे, पूंछ कहेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे नहीं, आपको केवल बोल रहे हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। पहला एक गवर्नर जनरल है, इसे करना है। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है, 1772 से लेकर 1785। वैसे इसका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल है 1773 से लेकर 85, चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1772, लेकिन आरंभिक शुरुआत होता है 1772 से लेकर 1785। इसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये आपके हिस्ट्री के बुक में मॉडर्न इंडिया में ये दिया हुआ है। गवर्नर जनरल का एक पेज ही है, टॉपिक ही है। तो सबसे पहले करेंगे एक गवर्नर जनरल, आप इस टेल के रूप में, सप्लीमेंट्री टॉपिक के रूप में, इसके समय घटने वाले घटनाक्रम, जैसे इसने द्वैत शासन को समाप्त किया, इसने बंगाल में नवाबी को समाप्त किया, इसने सबसे पहला बंगाल में मदरसा स्थापित किया, और भी कई सारे घटनाक्रम इसके समय देखने को मिलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स आप करेंगे। और दूसरा टेल होगा आज भारत का एक राज्य। ये भी हम आपको लिख कर नहीं देंगे, केवल हम बोल रहे हैं, इसे आप अलग से नोट डाउन करें और करेंगे। केरल राज्य करना है, इसके प्रमुख शिखर करना है, पश्चिमी घाट क्या है, इसकी प्रमुख नदियां करना है, बैक वाटर क्या है, नेशनल पार्क करना है, वन्य जीव अभ्यारण्य करना है, यहाँ पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, किस प्रकार का इसका नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। केरल महत्वपूर्ण राज्य है, आप करेंगे एक राज्य केरल। कम से कम विकीपीडिया पर भी चले जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएगा। अगर बुक में नहीं मिलता है, नेट पे जाना होगा, विकीपीडिया भी आप कर लेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा टॉपिक, 2 टॉपिक्स बिहार से। एक बिहार की आप नदी कर लें, ऐसे महत्वपूर्ण नदी हम लोग कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बिहार के बन जाएंगे। आज हम आपको कोसी नदी दे रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा बहुत हेजी फील नहीं करना है,
आप नेट पे जाएं, इवन हम कहेंगे अगेन विकिपीडिया पे जाएं, कोसी नदी आप टाइप करें नेट पर और केवल उसके डिटेल्स लें, कहाँ से निकलती है, कहाँ टर्मिनेट होती है और किन किन ज़िलों से होकर गुजरती है। केवल आप सतही जानकारी भी ले लें, कम से कम आपको पता हो कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कहाँ से गुजरती है कोसी नदी। और एक बिहार की पर्सनैलिटी, और यह है सच्चिदानंद सिन्हा, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी। तो बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन से जुड़े रहे और भी बिहार के महत्वपूर्ण, सबसे वयोवृद्ध, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट ये स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। उसके बाद संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष भी बने। बीच में बहुत सारे घटनाक्रम है। तो सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे बिहार की एक पर्सनैलिटी। 4 आपका टेल हो गया और 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, कुल मिलाकर 14 हो गए। लेकिन अगर इसे आप कर पाते हैं, 30 दिनों की आप शपथ ले लें, योगी बन जाए। हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अब 30 दिनों तक, जितना संभव होगा आप पढ़ाई में दिल लगाएंगे। हम तो कहेंगे कि ये 30 दिन ही प्रोडक्टिव है, हम पीछे के महीनों में कितना पढ़े, लेकिन अब जो 1 महीना हम पढ़ेंगे ये हमारा रिजल्ट दिलाएगा। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन लेवल अधिक होता है, यहाँ पर हम समय अधिक लगाते हैं। अभी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं 12 घंटा बना दें, 10 घंटे पढ़ते हैं 15 घंटा बना दें, 3 घंटे पढ़ पाते हैं इसे 6 घंटा में कन्वर्ट करें। ये 1 महीने अगर इस तरह से आप चलते हैं, आप कहीं पे नहीं हैं, आपका रिजल्ट होगा। ये तो बात हो गई 10 टॉपिक्स की, जो हम लोग 300 टॉपिक्स करेंगे, उसका पहला फेज। उसके बाद करेंट अफेयर्स करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिहार स्पेशल करना है। करेंट अफेयर्स में 5 मैगजीन होगा, एक से काम नहीं चलेगा। वो दिन गए बिहार में, अब 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 21 से लेकर 60 तक जाएगा, 30 क्वेश्चंस लगातार। तो आप करेंगे 5 करेंट अफेयर्स। ये कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। करेंट अफेयर्स में जो हम लोग 5 मैगजीन करेंगे, उसमें सबसे पहले ये स्पीडी की 2 नवंबर तक का इसमें डेटा है, लेटेस्ट है। तो ये स्पीडी आप कर लें, इसमें से कम 4-5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। इसमें 124 पेजेस हैं। हम आपको पेजेस के हिसाब से डेली कुछ पेजेस आपको लिख देंगे। आपके अभी यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा, आप उतने पेजेस कर लें। कहीं पर 4 पेजेस, कहीं पर 5 पेजेस, कहीं पर 10 पेजेस करना है। इससे डेली 4-5 पेजेस होंगे, आप करेंगे मात्र। आप डायरेक्ट ये 2 नवंबर तक का इसमें डिटेल्स है। इसमें आप आरंभिक कुछ पेजेस हम देंगे, उन पेजेस को आपको कर जाना है। तो आप स्पीडी सबसे पहले करेंगे करेंट अफेयर्स में। उसके बाद दूसरा आइए करते हैं, कौन सा हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोग प्लेटफॉर्म का, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का, ये भी 27 अक्टूबर तक का लेटेस्ट अपडेट है। इसमें 27 अक्टूबर तक का, इसमें भी लगभग 136 पेजेस हैं, 136 पेजेस हैं। यानी लगभग 5-6 पेजेस अगर हम लोग डेली कर लेते हैं, ये मंथ में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें भी हम आपको 4-5-6 पेजेस देंगे। आप डायरेक्ट जाएं और पेजेस करें, आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर आएगा अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं। तीसरा करंट अफेयर्स का मैगजीन जो हम लोग करने जा रहे हैं, आइए उसे देखते हैं। तीसरा जो करंट अफेयर्स का हम लोग करेंगे वो है ये परीक्षा मंथन का, अभी सबसे लेटेस्ट आया है 26वीं बीपीएससी का करंट अफेयर्स। इस पर लिखा हुआ है 26वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स सामान्य विशेषांक। इसमें लगभग 250 पेजेस हैं, 52 पेजेस हैं। इसमें लगभग हम लोग 7-8 पेजेस अगर डेली कर लेते हैं, ये भी 1 महीने में कवर हो जाएगा। बहुत शानदार कलेक्शन है। परीक्षा मंथन 5 सीरीज़ में आया था, उन सब का सार है इसमें। तो इसे हम लोग ज़रूर करेंगे, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आप करेंगे परीक्षा मंथन से। नेक्स्ट चौथा हम लोग करेंगे एडुटेरिया का, एक आया है वार्षिक अंक 2020, अच्छा मैगजीन है, उसमें भी अच्छे कलेक्शंस हैं। लेकिन वो मैगजीन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसका पेज नहीं दिखा रहे हैं, रेड कलर की है। तो एडुटेरिया वाली भी आप कर लेंगे। अपने स्तर पर जितने पेजेस हैं उसे 30 दिन से डिवाइड करके उतने पेजेस आप कर लें। नेक्स्ट आइए, एक मंथली मैगजीन है, और ये मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। एक मंथली मैगजीन, केवल अभी ये दिसंबर का इशू है। ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये दिसंबर का है। ये पीछे 6 महीने तक का हम लोग कर लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण की अपनी विशेषता है, और कई बार हमने देखा बीपीएससी के लिए ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से दिख जाते हैं, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण करेंगे, दिसंबर से हम उठा रहे हैं, चूँकि ये लेटेस्ट इशू है, अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन पीछे के 6 महीने के आप अगर संभव हो तो मंगा लें। आप उपकार पब्लिकेशन में लिखकर सीधे 6 महीने के मंगा सकते हैं, या आप अपने बुक स्टॉल पर जाकर बोल करके 6 महीने के मंगा सकते हैं। ये 6 मंथ का हम लोग करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं दिसंबर मंथ के इस प्रतियोगिता दर्पण से राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इसमें देखिए कोविड से संबंधित है, साथ ही अटल टनल है, जम्मू कश्मीर का कई सारा संदर्भ है। 2 क्वेश्चंस डेफिनेट है ये पूरे मंथ के, मिनिमम 2 क्वेश्चंस। हमारे हिसाब से 2-3-4 क्वेश्चंस इससे संभावित हैं, क्योंकि ये जस्ट एग्ज़ाम से 6 महीने पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लगभग 2 महीने पीछे का हो गया।
ये इसमें जो कंटेंट है वो 1.5 महीने पीछे का होगा। दिसंबर का मतलब है इसमें सितंबर अक्टूबर तक का कंटेंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये दिसंबर मंथ का इशू, इसका आज राष्ट्रीय घटनाक्रम करना है। और एक बाद में जुड़ेगा, अभी लेटेस्ट इशू इसका आएगा घटना चक्र का, उसे हम बाद में जोड़ेंगे, वो अभी नहीं, बाद में जोड़ेंगे। इसका अभी संभावित है, अगर आ जाता है मार्केट में, इसकी बड़ी संभावनाएं हैं, तो एक वो बाद में चल सकता है। करंट अफेयर्स आपका डिसाइड करेगा रिजल्ट। 30-32 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से अगर आप 24-25 कर लेते हैं, रिजल्ट आपका निश्चित है। अब आइए बिहार स्पेशल में देखते हैं कि क्या करना है। बिहार स्पेशल भी करंट की तरह इस बार निर्णायक होगा, और कई बार इसके ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करेंगे, पढ़कर जाएंगे, और उम्मीद है कि प्रश्न दिखेंगे भी। तो बिहार स्पेशल में अगर आप इम्तियाज़ अहमद या के बी नैनो या क्राउन या कोई और आप कर रहे हैं, एक बुक आप अपने पास रखें, लेकिन ये बुक शानदार है विवास की। विवास की बिहार एक अवलोकन है, इसकी एक पतली वाली भी आई है, क्विकर है, एग्जामिनेशन क्विकर, वो अगर ले सकते हैं तो वो भी आप रखें, लेकिन ये करना है एक अवलोकन, थोड़ी मोटी है, और इससे हम आपको डेली टॉपिक देंगे, इससे भी आपको बिहार स्पेशल करना होगा। और आप देखेंगे कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है, आपको दिखाई देगा, तो इसे लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। और साथ में अगर आपके पास क्राउन है या के बी नैनो है, इम्तियाज़ अहमद है, आप हर टॉपिक को उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विवास आपको डेफिनेटली करना है। इसका पतला वाला जो एग्जामिनेशन क्विकर है, अगर वो भी है, वो पूरा काम नहीं चलेगा, इसके साथ आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट होगा आपके लिए बिहार स्पेशल करने के लिए। और लास्ट में हम कहेंगे कि आप एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं, एक प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट डे बनाएं, एक दिन छोड़कर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसमें आप के बी नैनो का ले सकते हैं, संदर्भ का ले सकते हैं, या किसी और पब्लिकेशन का जिसे आप बेटर समझते हैं, मार्केट में फ्लडेड है। एक प्रैक्टिस सेट आप बनाएंगे हर अल्टरनेट डे, समय के अनुसार आप हर तीसरे दिन भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, और टाइम अधिक है तो अल्टरनेट डे बनाएं, आप डेली ना बनाएं, चूँकि समय काफ़ी लग जाता है। और लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको रखना चाहिए, नहीं है तो आप ले लें। साइंस में थ्रू आउट हम लोग करेंगे और एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव का, और हिस्ट्री में करेंगे। 2 टॉपिक्स हम लोग ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से, अगर आपके पास है। अगर क्राउन का ऑब्जेक्टिव है वो भी चलेगा, टॉपिक आप कर लें। आज आपका टॉपिक दिया जा रहा है केमिस्ट्री का पहला 2 टॉपिक, एक है पदार्थ की प्रकृति, केमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक, और दूसरा है परमाणु संरचना। तो पदार्थ की प्रकृति और एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 टॉपिक केमिस्ट्री का आप आरंभिक 2 टॉपिक्स कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में, लुसेंट में, और एक हिस्ट्री का आप कर लें बौद्ध धर्म, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में। इतना अगर आप 24 घंटे में कर लेते हैं, 30 दिन आप ये योग कर देखें, और देखें कि आपका निश्चित रिजल्ट कैसे नहीं होता है। रिजल्ट आपका डेफिनेट आएगा अगर इस तरह से आप 30 दिन काम कर लेते हैं। आपका कोई भी एपिसोड आए ना आए, ये डेफिनेटली आएगा, हम आपके साथ रहेंगे डेफिनेटली। आप इसे करें और देखें, फिर इसका कमाल, आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा, ऐसी मेरी आशा है। टेक केयर।